सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में आप लोगों को पता है जो अदालतें कर रही हैं। कल दो दो दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें साबिर शाकिर है और भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते, दूसरे ममालिक में रहते। और कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने जो प्रोग्राम किए थे 9 मई के हिसाब से, उसकी वजह से लोगों में जो है वो गुस्सा पाया गया, या जो चीज़ें भी थी अदालत से ये फैसला करवा के तो इनके जनाब उन्होंने ना, अब ये है कि ज़्यादा तो पाकिस्तान के बाहर ही हैं, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में और किन लोगों को सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि मकसद ये है कि सज़ा सुनाने के बाद शायद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए, शायद वहाँ पे बेहतरी आ जाए। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर ये बताइए कि प्रोग्राम किया तो उसमें 2 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, और 9 मई का जो ड्रामा अभी तक, वैसे तो लोग बोर हो चुके हैं, मगर ये ड्रामा ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेकिन ड्रामे के लिए मुबारक साहब, एक पॉइंट जो हमने दिया था जिस दिन ये हुआ था कि आपके तमाम जो आपके अदारे हैं, जो पुलिस है, जो आपकी फौज है या बाकी अदारे, उसको रोकने के लिए कहाँ पे थे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप दुनिया की किसी अदालत में जाए मुबारक साहब, जब ये क्वेश्चन डालेंगे, जज अगर डाल देगा, इनके पास जवाब ही नहीं है। क्या पुलिस सो गई थी, मर गई थी, पैसे लेके आराम से घर पे टिक्के कबाब खा रहे थे? आपकी वो फौज जो जरा जरा सी बात के ऊपर सड़कों पे होती है या रेंजर्स खड़े होते हैं, वो किधर चले गए थे? आप इमरजेंसी में दुनिया में देखें, जहां भी इमरजेंसी हो जाती है वहां क्या आपके कमांडर्स पहुंच जाते हैं? दुनिया के किसी ममालिक में, आप दिल्ली में देखें, वहां पे जब अटैक हुआ था बॉम्बे में, तो उनकी कमांडो आ गए। हमारे कमांडो पहुंच जाते हैं जहां प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब दरियाओं में लोग चीखे पुकार कर रहे होते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, ना कमांडो आता है, ना फौज आती है, ना रेंजर आते हैं, ना पुलिस आती है। वो मर गए, पाकिस्तानी थे, आपको पता है दरिया स्वात का किस्सा। तो ये कहानी एक बनाई गई थी बहुत बड़ी, और सारे अदारे जो सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं उनको हटा दिया गया था। लेकिन सर ये नहीं, मगर इतनी उनको जानबूझ के मुबारक साहब, उनको जानबूझ के वहां ले जाया गया और उनको वहां पे उनको वर्गलाया गया, उनको कि मारो पत्थर, आग लगाओ, सब कुछ। वो आज तक लेके फिर ये किसका है? ये केस है, ये आर्मी का केस है। आर्मी कौन सर रहा है? ये जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जिसको हर किस्म की सहूलियत मुफ्त दे दी गई है। एक दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 साल रह गया, फिर 3 साल और दे दो, उसको फील्ड मार्शल बना दो, उसको चीफ ऑफ डिफेंस बना दो, उसको सारी जिंदगी के लिए उसके जो गुनाह उसने किए वो माफ कर दो। ये पाकिस्तान में हुआ है ना। तो इसके ऊपर कौन बैठे? पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू, जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूट ली, गरीबों का खून चूसा, और बार बार आते हैं वो सांपों की तरह अजदा बन के, इधर से सांप बन के खून चूस के 10 साल खा पी के अजदा बन के आते हैं, फिर पाकिस्तान को चूसते हैं, खाते हैं उनको। ये हो रहा है पाकिस्तान में। कोई नई मई का किस्सा नहीं था। नई मई का किस्सा होता सबसे पहले उस हुकूमत को, पंजाब वाली हुकूमत, पुलिस, फौज, अदारे, उनको पकड़ा जाता। किधर थे तुम लोग? क्यों ये रोका नहीं गया उनको? क्या उनके पास हथियार थे? क्या तोपें थी, गन्ने थी, मिसाइल थे, जो एटम बम थे उन लोगों के पास, कि आगे से लोग भाग गए? इसका ये जवाब है बाबर साहब। अच्छा, 2 दफा उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है जी। इन्होंने ये असल में डराना चाहते हैं लोगों को जेलों में डाल के कि हम जो चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह देखिए मुबारक साहब, जो लोग फासिस्ट होते हैं वो मार कुटाई, कत्ल गारत करके डराते हैं। तो क्योंकि आपकी मुर्दा कौम है, बड़ी आसान सी फिक्र हम दोहरा रहे हैं कई सालों से, क्योंकि मुर्दा कौम है तो उसके साथ यही असर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे होने का असर कौमें करने नहीं देती। आप देखें कि कोई बंदा, कोई भी यूरोप में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, यहाँ पे कोई 10 रुपए खाता है तो उसके खिलाफ सड़कों पे आते हैं लोग, निकल इधर से, तो बददियानत आदमी है। पाकिस्तान में तो कुछ बचा ही नहीं है। आपके जजेस बददियानत हो गए हैं, आपके जजेस माफियाज के टाउट्स बन गए हैं, तो आइन आपका है ही नहीं है। वो सारे वकील कहते हैं पाकिस्तान में आइन ही कोई नहीं, तो फिर कैसे जी ये जो सजाएं दे रहे हैं मुबारक साहब, इसीलिए दे रहे हैं कि आपके मुल्क में आइन भी नहीं है, आपके जजेस जो है वो टाउट हो गए, आपके सारे अदारे बिक गए, बददियानत हो गए। तो बस ये सब कुछ हो रहा है, ये कागजी पेपर लोगों को डराने के लिए कर रहे हैं बस।
अच्छा, ये भी मैं बता देता हूँ कि इसमें हैदर मेहदी है, मोइन पीरज़ादा है, साबर शाकर और भी जो सहाफ़ी है, उनके नाम लिए जा रहे हैं और सबको एक ही चक्की में पीस दिया गया है। तो सर ये कल एक सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची हुई है, एक बच्चा है, उसके माँ-बाप तो अदाकार हैं। उसने एक आर्टिकल लिखा कि गेम इज़ ओवर, कि हम इन बूढ़े लोगों से तंग आ चुके हैं जिन्होंने मुल्क पे कब्ज़ा किया। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। और नौजवान नस्ल जो है, जो ये चूरन बेचती है, इनका बिक नहीं रहा। डीजीआईएसपी आ रहे, फ़र्ज़ करें वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन जो नौजवान बच्चे-बच्चियाँ हैं, वो इनके काबू में नहीं आते। कभी ये यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कभी ये कॉलेजों में जाते हैं, जाके अपना चूरन बेचने की कोशिश करते हैं और लोग जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अगर यहाँ पे आप आवाज़ उठाएँगे तो आपको गायब कर दिया जाएगा। अब उस बच्चे के लिए भी ये मुश्किल पैदा हो जाएगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में, या ये भी हो सकता है कि अब तक ये कार्रवाई शुरू की गई हो। पहले अखबार पे ये बाकायदा तौर पर आर्टिकल छपा, फिर उसे डिलीट करा दिया गया, मगर सोशल मीडिया पे आ गया। ये जो नौजवान है, ज़रा इनकी बात करें, ये इतने तंग आए हुए हैं और उनको पता है कि ये हालात है पाकिस्तान के, तो किधर जाए ये नौजवान नस्ल? देखिए मुबारक साहब, यही फौज थी जब इन दोनों पार्टीज के, ये जो जरदारी आरामखोर और लाहौरी आरामखोर, जिनको सजाए मौत हुई थी, मुशर्रफ ने गद्दारी की, इनको छोड़ दिया। और वही बात है कि सांप को छोड़ देना वो खतरे से खाली नहीं होता। ये वो सांप थे जिनको छोड़ा गया, 2 दफा छोड़ा गया। इनके साथ बहुत सारे और लोग थे। ये टीम है, गैंग ऑफ थीव्स है। ये बार बार आते हैं, खाते हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं, लोगों को जलील करते हैं। इनकी शक्लें देखो, ये मनहूस लानत इनके चेहरों पे है। अभी कब्जा हो गया है, बहुत बड़ा कब्जा किसका हुआ है? ऐसे ही है कि बैंक के अंदर खरबों रुपए की जायदाद है, बाहर आपने एक पहरेदार लगा दिया, उसको सारी सहूलतें दे दी, 4 स्टार जनरल, चीफ मार्शल फला 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 फला, उसको कोई सजा नहीं, वो बाहर खड़ा कर दिया है। पीछे जो है वो सारी पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है, उस पहरेदार को सपोर्ट कर रही है, और अंदर सारे डाकू बैठे हुए हैं पाकिस्तान को लूटने के लिए। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है मुबारक साहब, ये बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, पाकिस्तान से बाहर 5-10 एंकर हैं, बाकी तो सारे पाकिस्तान के अंदर हैं। आप देखें यूट्यूब और सोशल मीडिया आज नंबर 1 मीडिया है। ये दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं, अमेरिका के, बरतानिया के, वो कह रहे हैं कि आज सिर्फ सोशल मीडिया है नंबर 1, बाकी सब अखबारें, प्रिंट, ये वो खत्म हो गया है। तो जब जब आप इस तरह का प्रोग्राम बना के लोगों को कब्जा करने के लिए, दौलत कब्जा करने के लिए, जो खाई जायदाद है उसको छुपाने के लिए लोगों को डराएंगे, तो वो तो बाहर बैठे हैं। और बाहर का अदालतें तुम्हारी तरह जजों की तरह टाउट नहीं है, वो तो दानेदारी से फैसले करते हैं। वो कहते हैं ये ठीक है, इसने बात की है ना, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारी जायदाद लूटी है, तुम्हें कत्ल किया है, तुम्हें मारा है। ये तो यहाँ पे यूरोप में तो इंसाफ होता है, पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है। तो ये सब बातें जो कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। अभी देखे ना, डरा रहे हैं। आप किन किन से वो तलखात बढ़ाना चाहते हैं, किधर किधर चीजें बेच रहे हैं। आपका 4 स्टार जनरल चूरन बेचने के लिए वहां पे किधर गया था उठा के। तो ये आपके जो रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं, उनकी एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी जनरल है ब्रिगेडियर महमूद, उसने लाइव टीवी के ऊपर बताया कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, जो कुछ ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहा है, ये बिल्कुल आइन के खिलाफ कर रहा है, आर्मी रूल्स के खिलाफ कर रहा है। जो कुछ DGISPR कर रहा है, इसको DGI फौरन निकाल देना चाहिए था, इसको DGISPR होने ही नहीं चाहिए। ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो आर्मी जिन्होंने खड़ी की है मुबारक साहब। आज तो आर्मी चल रही है ना, किसने खड़ी की थी? इन लोगों ने, जो घर पे चले गए, कबल 3 जनरलों को घर भेज दिया, उनकी ये पैदावार है। और आज सब चोर चक्के इकट्ठे हो गए इस मुल्क को खाने के लिए। तो नौजवान नस्ल किधर जाए अब? नौजवान आप छोड़े, मैं बात से मैं आपको बताऊं, आप जरा देखें कि पाकिस्तान में जितनी प्रॉपर्टीज हैं, इन लोगों, बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं, उन्होंने बनाई, सब बेच रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस्लामाबाद में सारे घर लोग बेच रहे हैं। आप लाहौर देखें, कराची देखें, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये इसकी, ये नेवल वाली और फला 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 और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, सब लोग घर बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? वो भाग रहे हैं, वो कहते हैं हम इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। जब ये मुल्क के अंदर उनको पता लग गया कि ये मुल्क जो है ये सही सिमत नहीं जा रहा और डाकुओं का कब्जा हो गया है, तो वो अपना मुस्तकबल, अपने बच्चों का मुस्तकबल बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो बच्चे भी उन्हीं के हैं ना, वो बच्चों को पता है हमारा कोई मुस्तकबल नहीं है, और उनकी कोई बात सुन रहा। अगर आप मुफ्त लैपटॉप देते हैं, पाकिस्तान का पैसा है,
अगर मुफ्त खाना खिलाते हैं, जाके प्रोग्राम करते हैं, पाकिस्तान का पैसा है। मुफ्त जुलूस निकालते हो, पाकिस्तान का पैसा है। घर पे 100 बंदे बुला कर डिनर करते हो, पाकिस्तान का पैसा है। ईदों पे बुलाते हो, पाकिस्तान का पैसा है। पार्लियामेंट में खिलाते हो, पाकिस्तान का पैसा है। मुबारक साहब, ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ यूरोप में कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई सदर, कोई बादशाह भी किसी को मुफ्त खाना नहीं खिला सकता। ये इनके कानून है इतने सख्त बने। किसी को गाड़ी नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कोई चाकर नहीं है। सब अपने काम खुद करते हैं। खुद पैदल आते हैं, बसों पे आते हैं, साइकिलों पे आते हैं, सड़कों और क्या कहते हैं, ट्रेनों पे आते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान में लूट मार हो रही है, ये साफ जाहिर है, जो आपके ब्रिगेडियर महमूद ने कहा, इस पाकिस्तान को खत्म करने के लिए बंदोबस्त कर लिया गया है। ये उसने अल्फाज इस्तेमाल किए। सर, ये इतने हालात खतरनाक है और लोग परेशान है। एक कल मैं इसका ट्रम्प का बयान देख रहा था। वो कहता जी ईरान के ऊपर हम हमला करेंगे अगर अवाम को कत्ल किया गया। तो पाकिस्तान में तो बड़ी देर से लोगों को कत्ल किया जा रहा, वहां पे ट्रम्प को क्या मौत पड़ी है? कभी इस तरह का बयान नहीं उसने दिया। हाँ, वो जब देखते हैं ना कमजोर, चूंकि मुसलमान बिके हुए हैं, अब उनको ये पता है ना मुसलमान सब टाउट्स हैं, तो ये बिके हुए हैं, तो ये क्या कर लेंगे। लेकिन आपने ये भी खबर पड़ी होगी कि रशिया ने वहां पे फौरन ईरान की मदद की है और वहां पे कुछ ट्रप्स वगैरह भेजे हैं कि कोई ऐसी हम हरकत करने नहीं देंगे। तो ये साथ साथ चल रहा है, चूंकि उनका मुआहदा है रशिया के साथ, उन्होंने स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया हुआ है कि हमें खतरा होगा, तुम्हें खतरा हो। तो वाकई यूक्रेन में ईरान ने बहुत मिसाइल चल दिए, सब कुछ दिया। तो ये चूंकि मुसलमान टाउट्स हैं, आपको साफ जाहिर है, आपके सामने मजे की बात, क्या कहते हैं वो, गजा की बात है, किसी मुसलमान ने उनकी मदद की, चूंकि ये टाउट्स थे। और आज वहां पे उनको खाने के लिए बचा वहां शक्लें दिखाने दिए। कल हमने परसों हमने बात की थी, कल एक बहुत बड़े प्रोग्राम के उन्होंने बोला कि वो तमाम मुसलमान जिन्होंने मदद की, इनको वहां पे मत जाने दो उनको अंदर। उधर वही लोग मंगाओ जो उनकी सपोर्ट कर रहे थे। वो जनूबी अफ्रीका के थे, वो साउथ अफ्रीका था, वो यूरोप के मुल्क थे। इनकी फौज वहां जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, अजीब सूरत हाल है। अब ये बच्चा जो है उसकी तस्वीरें चल रही, उसके माँ बाप की भी चल रही, मगर उसकी ज़िंदगी पाकिस्तान में ख़तरे में है। ये बहुत ज़ालिम लोग हैं और इतने ज़ालिम हैं कि ये उसको नुकसान पहुँचाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है अभी तक कार्रवाई जिस तरह मैंने कहा कोई ना कोई डाल दे उसके ऊपर। नौजवान नस्ल जो है, जब से ये कल से आर्टिकल ने जो खलबली मचाई हुई है, उसकी वजह से इनको ज़ाहिर चोरों को अपनी फ़िक्र पड़ जाती है। और कब ये आज़ादी मिलेगी पाकिस्तान को, कोई पता नहीं किसी को भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और